नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में सॉल्व्ड ऑल नेट विजुअल आर्ट 2009 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज की यह हमारी तीसरी वीडियो है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2009 के नेट विजुअल आर्ट के क्वेश्चन पेपर नंबर 2 के बारे में, और जिसका ये हमारा पार्ट 1 है। तो आइए देखते हैं दिसंबर 2009 के क्वेश्चन पेपर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। इसका पहला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्र। ऑप्शन में है ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो जो प्रागैतिहासिक चित्र है वो आपकी बी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। सेकंड क्वेश्चन है चित्रकार जिसे घनवाद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन में है ए पिकासो, बी सिंजा, सी ब्रॉक और डी वैन गो। तो इसका जो सही आंसर है, घनवाद का जो जनक है वो पिकासो को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। पद्मपाणि बुद्ध स्तूप यहाँ है। ऑप्शन में है ए अजंता गुफाएं, बी बादामी गुफाएं, सी एलोरा गुफाएं और डी एलिफेंटा गुफाएं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि अजंता गुफाओं में पद्मपाणि बुद्ध स्तूप का चित्र उपलब्ध है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकासो का प्रसिद्ध चित्र। ऑप्शन में है ए लास्ट सफर, बी ग्वर्निका, सी सनफ्लावर, डी बर्थ ऑफ वीनस। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ग्वर्निका, जो है वो पिकासो का चित्र है। और आई थिंक शायद ये 1935 या 34 के आसपास इन्होंने बनाया था, और शायद ये उनका लास्ट चित्र भी माना जाता है। तो ये बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रदर्शित सबसे पहला अखबार। ऑप्शन में है इंडियन एक्सप्रेस, बी हिंदुस्तान टाइम्स, सी द हिंदू और डी बंगाल गजट। तो इसका जो सही आंसर है, तो भारत में जो प्रदर्शित सबसे पहला अखबार है वो है डी, यानी कि बंगाल गजट। तो ये सबसे पहला अखबार था जो कि भारत में चला था, या भारत का जो सबसे पहला अखबार है वो है बंगाल गजट। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एक एक करके फिल्मांकन करके वस्तु को जीवित बनाता है। ऑप्शन में है ए एनिमेशन, बी एक्शन, सी शूटिंग, डी एडिटिंग। तो एक एक करके फिल्मांकन करके वस्तु को जीवित बनाता है, तो वो है आपका एनिमेशन, क्योंकि एनिमेशन जो होती है उसमें पेड़ पौधे पत्थर गाड़ियाँ हर चीज़ बोलती है, तो वो है आपका एनिमेशन। तो इस तरह से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। पत्र पत्रिकाओं में सर्कुलेशन इस शब्द का अर्थ। ऑप्शन में है मुद्रित प्रतियों की संख्या, बी बेची हुई प्रतियों की संख्या, सी पाठकों की संख्या और डी गिनती। तो इसका जो सही आंसर है इसका सही आंसर है आपका ए, यानी कि मुद्रित प्रतियों की संख्या। जो छपाई की गई होती है, मुद्रित की गई होती है, उसको हम सर्कुलेशन कहते हैं, मतलब उसका अर्थ जो है सर्कुलेशन होता है। तो मुद्रित प्रतियों की जो संख्या होती है उसको हम सर्कुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लेआउट जो माप, रंग संगति और बाकी जरूरी माहिती के साथ आखिरी डिज़ाइन जैसा दिखता है। ऑप्शन में है ए आर्ट वर्क, बी डिज़ाइन, सी थंबनेल और डी कंप्रेहेंसिव। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी कंप्रेहेंसिव इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्य सम्मिश्रण है, मतलब कि कांस्य किस किस चीज़ से मिलके बना है। तो ऑप्शन में है आपके ए तांबा और पीतल, बी तांबा और लोहा, सी तांबा जस्ता और टीन, डी पीतल और एल्यूमिनियम। तो तांबा जो कांसा है वो आपके 3 चीज़ों से मिलके बना है, तांबा जस्ता और टीन से मिलके बनता है कांसा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन शिल्पकार है। ऑप्शन में है बिरेंडे, बी प्रकाश झा, सी प्रदोष दास गुप्ता और डी आर शिव कुमार। तो जो शिल्पकार पूछे गए हैं, तो इसमें जो शिल्पकार है वो है आपके प्रदोष दास गुप्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो क्वेश्चन है वो है आपका, राम किंकर बैज का संथल फैमिली सर्वप्रथम इसमें बनाया गया है। ऑप्शन में है ए मृणमयी, बी बालू पत्थर, सी सीमेंट और कंक्रीट, डी लकड़ी। तो इसका जो सही आंसर है, राम किंकर बैज जो कि एक बहुत बड़े स्कल्पचर रहे हैं, मूर्तिकार रहे हैं, तो उनकी जो संथल फैमिली है वो उन्होंने मृणमयी यानी कि मिट्टी में बनाई गई एक मूर्ति है जिसमें इन्होंने मतलब उनका माध्यम रही है। ठीक है, तो मिट्टी ए इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कौन सा शिल्पकार व्यक्ति शिल्प के लिए जाना जाता है? ऑप्शन में है ए सोमनाथ होर, बी राम सुतार, सी पीवी जानकीराम और डी बलवीर सिंह कट। तो इसका जो सही आंसर है, कौन सा शिल्पकार व्यक्ति शिल्प के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सोमनाथ होर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। रबड़ पॉलीमर का इस्तेमाल इसमें होता है। ए हेलिओरिलीफ, बी लिनोकट, सी लिथोग्राफी, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रबड़ पॉलीमर का इस्तेमाल जो होता है वो होता है आपके हेलिओरिलीफ में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। छाप कला के इस प्रक्रिया में अमल एक महत्वपूर्ण घटक है। किसमें जो ये जो ये छपाई की प्रक्रिया है इसमें अमल जो है एक महत्वपूर्ण घटक जो है वो किस में है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए लिनोकट, बी वुडकट, सी एचिंग या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी एचिंग, यानी कि एचिंग में जो है अमल का प्रयोग किया जाता है छपाई के लिए, तो इसीलिए सी इज़ द राइट आंसर, एचिंग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है। अमल के ताज़ा द्रव का जब निकास होता है तो वह किस रंग में तब्दील होता है? तो ऑप्शन में है सफ़ेद, बी नीला, सी पीला और डी लाल। तो इसका जो सही आंसर है, अमल का जब ताज़ा द्रव का निकास होता है तो वह पीले रंग में तब्दील हो जाता है। तो पीला रंग यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस छापा कला में गीला कागज इस्तेमाल किया जाता है ए ऑफसेट प्रिंटिंग, बी फोटोग्राफी, सी एचिंग या डी वुडकट में। तो जिसमें गीला कागज प्रयोग किया जाता है वो है आपका ऑफसेट प्रिंटिंग, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्ट एंड इल्यूजन इन्होंने लिखी है, ये एक बुक है जिसका नाम है आर्ट एंड इल्यूजन। तो ऑप्शन में पूछा गया है कि ये इसके राइटर कौन है? तो ऑप्शन में है ए स्टेला क्रेमिश, बी माइकल मिस्टर, सी E.H. गोम्ब्रिज, डी रुडोल्फ और हेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है, यानी कि आर्ट एंड इल्यूजन जो लिखी है पुस्तक के जो राइटर है वो है E.H. गोम्ब्रिज। E.H. गोम्ब्रिज ने आर्ट एंड इल्यूजन लिखी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी में शिल्पकला में जीवंतता की संकल्पना इन्होंने शुरू की थी। ऑप्शन में है ए पिकासो, बी ब्राकुसी, सी हेनरी मूर और डी गाबो। तो 20वीं सदी में शिल्पकला में जीवंतता की संकल्पना इन्होंने शुरू की थी, तो वो थे हमारे ऑप्शन नंबर सी यानी कि हेनरी मूर। हेनरी मूर ने जो है 20वीं शताब्दी में शिल्पकला यानी कि मूर्तिकला में जीवंतता की संकल्पना शुरू की थी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है। चित्रकला के आकृति में अनुपात और रंग वर्ण के आधार पर किस ग्रंथ में वकालत की गई है? तो नीचे को जो ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, तो इसमें ये बताना है कि चित्रकला के आकृति में अनुपात और रंग वर्ण के आधार पर किस ग्रंथ में इसकी वकालत की गई है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका विनय पिटक, दूसरा है मत्स्य पुराण, तीसरा विष्णु धर्मोत्तर पुराण, चौथा धन्यावलोकन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी विष्णु धर्मोत्तर पुराण, क्योंकि जो विनय पिटक है ये बुद्ध का
है बौद्ध धर्म से संबंधित है, और जो ध्वन्यावलोक है ये रस सिद्धांत से संबंधित है। तो जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है इसमें चित्रसूत्र भी है तीसरे अध्याय में, और इसमें जो है आकृति में अनुपात और रंग वर्णों के आधार पर बात की गई है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन है, आइकनोलॉजी एक प्रतिपदन पद्धति की वकालत इन्होंने की। आइकनोलॉजी की ऑप्शन में ए है एरविन पोनोक्सी, क्लेमेंट ग्रिबन, ऑर्थोदांतो और आर क्लिंगवुड। तो जो ये आइकनोलॉजी एक प्रतिपादन पद्धति की जो वकालत है वो की थी आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि एरविन पेनोफॉक्सी ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट 21 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अभिकथन ए, जो अच्छे शिक्षक है वे अच्छे कलाकार हो सकते हैं मगर सभी अच्छे कलाकार अच्छे शिक्षक नहीं होते हैं। तो ये बात सही है, क्योंकि जो एक अच्छा शिक्षक होगा वो अच्छा कलाकार हो सकता है, लेकिन मगर सभी अच्छे कलाकार जो है वो अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते। ये बात सही है। तर्क आर या कारण आर, दृश्य कला के शिक्षण हेतु उत्तम कौशल की आवश्यकता भी होती है, परंतु इससे अभिव्यक्ति निपुणता प्राप्त नहीं होती। तो ये बात गलत है। तो ए सही है तथा आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अभिकथन ए है आपका। अभिकथन ए, अपनी सशक्त पारंपरिक पृष्ठभूमि तथा सांस्कृतिक विरासत के कारण भारतीय जनजाति कला सशक्त है। ये बात सही है। कारण आर, अपनी तकनीकी उत्कृष्टता और सांस्कृतिक विरासत के कारण भारतीय जनजाति कला सशक्त है। ये बात भी सही है। तो ए सही है और आर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं 23। अभिकथन ए टाइफेस को उत्पाद की आकृति तथा विज्ञापन की आकृति के साथ अनिवार्यतः सुसंगत होना चाहिए। ये बात सही है। कारण आर, एक बड़ी मशीन में स्टेडिनेस को अभिव्यंजित करने के लिए एक डेलिकेट्स टाइफेस उपयुक्त होता है। ये बात गलत है। तो इस ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अभिकथन ए, प्रचार प्रमोशन का एक अप्रत्यक्ष रूप है। प्रचार प्रमोशन का एक अप्रत्यक्ष रूप है। ये बात सही है। अप्रत्यक्ष रूप है, ठीक है, तो ये बात सही है। कारण आर, संचार क्रियाकलापों तथा उनकी विक्रेता तथा किसी विक्रेता द्वारा अपने उत्पादकों को खरीदने हेतु खरीदारों को प्रवृत्त करने के प्रयासों से प्रमोशन का संबंध नहीं है। ये बात गलत है। उनका संबंध है, ठीक है, तो इसमें लिखा है कि संबंध उनका नहीं है, तो ये बात गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन और आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है अभिकथन ए, नामगाबो ने अपने कॉलम का निर्माण प्लास्टिक का उपयोग करके किया है। नामगाबो ने अपने कॉलम का निर्माण प्लास्टिक का उपयोग करके किया है। ये बात गलत है। कारण आर, क्योंकि उसने एक दृश्य गुणवत्ता पारदर्शिता के साथ प्रयोग किया जो शिल्पकला में पहले कभी नहीं थी। ये बात भी गलत है। तो ए गलत है और आर भी गलत है, यानी कि दोनों गलत है। तो ए और तथा आर दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की 25 क्वेश्चनों की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको और सारे जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकूं। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 26 क्वेश्चन से आगे के पार्ट में, ठीक है। और तब तक के लिए धन्यवाद।